100% हाजिरी। पीडीएम मुतहर्रिक। मौसम की अंगड़ाई। इनामात की बरसात। और जिंदगी मजीद तंग। लेकिन सबसे पहले आपको बताएं कि मुल्क में कोरोना की चौथी लहर की शिद्दत में वाज़ेह कमी हो गई है। मुस्बत केसेस की शरह 2.31% पर आ गई है। 24 घंटे में वबा से मजीद 28 अफराद इंतकाल कर गए। 1004 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं। एनसीओसी का ये बताना है कि 2473 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। मजमूई अमवात 28,134 हो गई हैं। आपको कोरोना की ताज़ा तरीन सूरत हाल के हवाले से आगाह कर रहे हैं और आपको ये बताएं कि मुल्क में कोरोना का जोर अब कमज़ोर होता दिखाई दे रहा है। मुसलसल केसेस में कमी वाक़ई हो रही है और यही वजह है कि कारोबार ज़िंदगी को अब बहाल किया जा रहा है। स्कूल्स भी 100% हाजिरी के साथ खोलने के बारे में बात की जा रही थी और आज से स्कूल्स को 100% हाजिरी के साथ खोल दिया गया है। मजमूई तौर पर अगर अमवात की बात की जाए तो उसमें भी नुमाया कमी वाक़ई हुई है और केसेस की तादाद भी मुसलसल कम होती हुई दिखाई दे रही है। अस्पतालों में जो कोरोना मरीजों का लोड था वो भी अब ख़त्म हो गया है और हम ये देख रहे हैं कि वैक्सीनेशन और कोरोना SOPs पर जो अमल दरामद किया गया उसके समरात अब सामने आना शुरू हो गए हैं। और अब बात करेंगे पाकिस्तान के लिए अच्छी खबर की। तकरीबन 1.5 साल बाद 100% हाजिरी के साथ स्कूल्स में बच्चों ने एंट्री दे दी है। तदरीसी सरगर्मियां मुकम्मल बहाल हो गई हैं। फरवरी 2019 में कोरोना के खौफ ने तालीमी इदारों पर ताले डाल दिए थे, मगर हुकूमती हिकमत अमली, अवामी हिमायत कोरोना को शिकस्त देने के करीब पहुंच गई है। हुकूमत ने लॉकडाउन लगाया, फिर मिनी माइक्रो लॉकडाउन लगाया गया। SOPs पर सख्ती से अमल दरामद करवाया गया और पाकिस्तान ने कोरोना वायरस के आगे बंद बांधा। NCOC के मुताबिक महकमा सेहत के मुलाजमीन ने जामियात में काउंटर कायम किए हैं और 12 साल और उससे जायद उम्र के तलबा और तालिबात की वैक्सीनेशन लाजमी करार दी गई है। कोयटा और बलोचिस्तान के दीगर इलाकों में भी तालीमी इदारे मुकम्मल तौर पर खुल गए हैं। कोयटा से हमारे नुमाइंदे आज़म उल्फत हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं और जानते हैं कि तालीमी इदारों में सूरत हाल क्या है। जी आज़म। जी बिल्कुल, मुल्क के दीगर हिस्सों की तरह सूबाई दारकूमत कोयटा समेत बलूचिस्तान भर में तमाम तालीमी इदारे मुकम्मल तौर पे खुल चुके हैं। सूबे भर के स्कूलों के अलावा कॉलेजेस, यूनिवर्सिटियाँ मुकम्मल तौर पे खुल गए हैं। इससे कबल NCOC के फैसले के मुताबिक बताया गया था कि कोरोना वबा के बायस स्कूलों में, तमाम तालीमी इदारों में 50% हाज़िरी यकीनी हो। ताहम अब मुल्क भर में कोरोना की शरह में कमी के बायस सूबा भर में बल्कि मुल्क भर में आज मुकम्मल तौर पे 100% तमाम तालीमी इदारे खुल गए। ताम सूबाई दारकूमत कोयटा में मौसमी सरमा के बायस स्कूलों का टाइमिंग में इजाफ़ा किया गया है। पहले जो स्कूलों की सुबह ओपनिंग होती थी वो 8:30 बजे, अब 9 बजे टाइम रखा है। इसलिए बच्चों की बड़ी तादाद तालीम हासिल करने के लिए अपने स्कूलों का रुख किए हुए हैं। ठीक आज़म, आपका शुक्रिया। और नाज़रीन, पंजाब भर की तरह फैसलाबाद में भी कोरोना वायरस की सूरत हाल बेहतर होने के बाद तमाम तालीमी इदारे मुकम्मल तौर पर खुल गए हैं। स्कूल्स में तलबा और तालिबात की भी भरपूर हाजिरी है। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात मालूम कर लेते हैं ब्यूरो हेड बोल न्यूज़ अवैस सत्तार से। अवैस, बताइएगा। जी बिल्कुल, पंजाब भर की तरह फैसलाबाद में भी कोरोना वायरस की जो सूरत हाल है काफ़ी बेहतर हो गई और कोरोना वायरस का जो दबाव है दिन ब दिन कम होता जा रहा है। इसके बाद जो तमाम तालीमी इदारे या फैसलाबाद के मुकम्मल तौर पर खुल चुके हैं। आज भी मैं गवर्नमेंट मॉडल हाई स्कूल जो कोतवाली रोड पर मौजूद हूँ, यहाँ पर देख सकते हैं भरपूर आज असम्बली भी हुई है बच्चों की। प्रिंसिपल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, कुछ इनसे हम बात करते हैं, पूछते हैं। राव साहब, बताइएगा कि किस तरह आज बच्चों को बुलाया जा रहा है और ये वैक्सीनेशन का जो गवर्नमेंट ने सख्ती की थी उस पर किस हद तक अमल दरामद हो चुका है? ये हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि हम इस काबिल हुए हैं कि हम आज हमने असम्बली की है। 100% बच्चे जा जाएँ और ये बच्चे जो बड़े शौक़ और ज़ौक़ से हैं और बड़े हैप्पीली यहाँ पे पहुँचे हैं और नीट एंड क्लीन हैं।
साफ़ सुथरा। ये क्योंकि अचानक से फैसला हुआ था, ये बच्चे जब चले गए थे और उसके बाद नोटिफिकेशन जारी हुआ, और अगर पहले नोटिफिकेशन जारी होता तो हमने इससे और भी बेहतर तैयारी करनी थी, लेकिन उसके बावजूद अल्हम्दुलिल्लाह हमने असम्बली करवाई है। तमाम बच्चे यहाँ पे असम्बली में मौजूद थे और तकरीबन हमारे बच्चे जो हैं वो 80% के करीब जो है वैक्सीनेटेड हैं। तो लिहाजा हम ये समझते हैं कि बिल्कुल साफ़ सुथरा नीट माहौल है और इंशाअल्लाह अल्लाह ताला जो है हमें अपने करम में रखेगा और कोरोना से हम बचे रहेंगे। जी बिल्कुल, आपने सुना कि कोरोना वायरस की जो वैक्सीनेशन थी वो भी इन बच्चों को लग चुकी है। जो स्टाफ है, टीचर्स और दीगर जो अमला है वो भी वैक्सीनेटेड है और जो बच्चे हैं वो भी खासे खुश और मुतमिन दिखाई दे रहे हैं कि वो जो दोबारा रौनकें थी स्कूल की। ठीक है, फैसलाबाद से अवैस सत्तार हमें आगाह कर रहे थे और मुल्तान में भी 100% हाजिरी के साथ स्कूल्स खुल गए हैं। तलबा और तालिबात का क्या कहना है ये जान लेते हैं माजिन यूसुफ से। जी माजिन। जी, पंजाब भर में आज से स्कूल्स की जो मुकम्मल स्ट्रेंथ है उसके साथ क्लासेस का आगाज कर दिया गया है। इससे कबल जो है वो 50% और 40% बच्चों को जो है वो बुलाया जाता था और एक दिन एक स्ट्रेंथ की छुट्टी होती थी और अगले दिन जो है वो चंद बच्चों को बुलाया जाता था। लेकिन आज से 11 अक्टूबर से इस वक्त मुल्तान के तमाम गवर्नमेंट स्कूल्स हों या प्राइवेट स्कूल्स हों, तमाम को ही जो है वो गवर्नमेंट ने अलाउ कर दिया है कि मुकम्मल स्ट्रेंथ के साथ मामूल के मुताबिक जो क्लासेस उनकी चलती थी, अगर क्लास के 50 बच्चे हैं तो 50 के 50 को बुलाकर जो है वो अपनी क्लासेस का आगाज कर दिया जाए। तो आज जो है वो क्लासेस का भरपूर अंदाज में आगाज हो गया है। बच्चों की एक बड़ी तादाद जो है वो स्कूलों में। बहुत शुक्रिया आपका। और नाजरीन, अगर लाड़काना की बात की जाए तो वहां भी 100% हाजिरी के साथ स्कूल खुलने से शागिर्द भी खुश हैं और असातिज़ा भी खुश हैं। मज़ीद तफसीलात बताएंगे शिराज पठान हमारे साथ मौजूद हैं। शिराज, बताइएगा, स्टूडेंट्स और टीचर्स दोनों खुश हैं? जी देखें, एनसीसी फैसले के बाद जो है दीगर शहरों की तरह मुल्क के लाड़काना में भी जो है वो 100% हाजिरी के साथ स्कूल जो है वो खुल चुके हैं। मैं इस वक्त सबसे बड़े जो है वो गवर्नमेंट पायलट हायर सेकेंडरी स्कूल में मौजूद हूँ। इस वक्त जो है हमारे साथ स्टूडेंट मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि कितना खुश हैं वो। हमारे स्कूल अब कंटिन्यू हो गए हैं 100%। हम क्या करें, हमें खुशी है, कंटिन्यू हो गए हैं स्कूल, पहले दिन बाय दिन होते थे। जी बिल्कुल, हमारे साथ प्रिंसिपल साहब भी मौजूद हैं। सर अल्लाह बख्श उमर साहब, क्या कहेंगे, कितना खुशी का ये इजहार करेंगे आप? ये बहुत अरसे के बाद खुशी की बात है कि NCOC के फैसले के मुताबिक ये स्कूल जो हैं वो अटेंडेंस 100% के साथ अटेंडेंस में आज से शुरू हो चुके हैं। पहले जो हैं वो हमारे बच्चे जो टोटल हमारे इनरोलमेंट हैं वो 7000 से ज़्यादा हैं। सिंध का सबसे बड़ा स्कूल है। पहले जो है वो हम 3 शिफ्टों में बच्चों को बुलाते थे। तकरीबन हर शिफ्ट में 2400 बच्चे होते थे। अभी जो है ना आज के बाद हमने सारे बच्चों को बुलाया। बिल्कुल बड़ी खुशाइन चीज़ है। 60% बच्चे जो हैं वो इस सबसे बड़े स्कूल के लाड़काना की सूरत हाल से आपने आगाह किया, बहुत शुक्रिया आपका। हैदराबाद में कोरोना वायरस की चौथी लहर के दौरान केसेस में कमी के बाद NCOC के फैसले के बाद महकमा तालीम सिंध ने आज से 100% हाजिरी के साथ स्कूल खोलने की इजाज़त दे दी है और बच्चों की वैक्सीनेशन को लाजमी करार दिया गया है। जी बिल्कुल, कोरोना वायरस की चौथी लहर में केसेस में कमी के बाद आज से 100% हाजिरी के साथ जो स्कूल और कॉलेजेस हैं वो खुल चुके हैं और बच्चे जो हैं वो आज स्कूल आना जो है वो शुरू हो चुके हैं। कैमरामैन इमरान को कहूँगा आपको दिखा सकता है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ एक निजी स्कूल के सामने जहाँ पे तमाम तर जो SOPs हैं इनको बच्चों को फॉलो करना है। इस हवाले से टेम्परेचर भी बच्चों का चेक किया जा रहा है, मास्क जो है उनको पहनाए जा रहे हैं बच्चों को। उसके साथ साथ जो समाजी फासला है उसकी भी बच्चों को हिदायत दी गई है और सैनिटाइज़र जो है वो यहाँ पे लगाया जा रहा है बच्चों को। और पेरेंट्स से भी हमारी बात हुई है तो उनका कहना है कि जो NCOC के फैसले हैं उनको फॉलो किया जाएगा। पहले जो है वो बच्चों के साथ। बहुत शुक्रिया आपका।